हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार कुछ खास जो है वो देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी। हम सब जानते हैं आस्था से जुड़ा हुआ प्रतीक यानी कि अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी के दर्शन करना हिंदू धर्म के लिए और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए कितनी ज्यादा महत्वता रखता है। और उसी में अब अगर जिक्र किया जाए तो अमरनाथ की यात्रा को लेके कुछ तैयारियों की समीक्षा जो है वो की जा रही है और उन पर क्या कुछ चर्चा की गई है आपके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल का अगर जिक्र करूं एक बार फिर से, तो यात्रा में लोगों का आने का जो मन था वो कोविड की वजह से संभव नहीं हो पाया। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल देखते हुए यात्रा की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी और देखा जाए तो लोग पंजीकरण कराने के लिए भी उतने ही उत्सुक हैं जितने वे हर साल उत्सुकता से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अब अगर जिला उपायुक्त श्रीनगर की बात करूं तो उन्होंने खुद कहा है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो भी श्रीनगर के पंथा चौक से रवाना किए जाएंगे वहां पर कम से कम 6,000 श्रद्धालुओं को ठहराने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। यानी कि जो पहले जितने भी यात्री आते थे या जितने भी श्रद्धा से श्रद्धालु आते थे, उनको ठहराने के लिए अगर पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं होती थी या फिर व्यवस्था की जाती थी तो कम लोग एडजस्ट हो पाते थे। अब उसमें 6,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। और कोरोना महामारी के कारण जैसे पहले भी ये यात्रा स्थगित रही थी 2 साल, और अब ऐसा ना हो इसके लिए पूरे के पूरे जो बंदोबस्त हैं वो किए जा रहे हैं। और जब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसकी भी पूरी समीक्षा जो है वो ली जा रही है। और दिन प्रतिदिन बैठक पर बैठक की जा रही है और इन बैठकों में क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं कि पूरी संजीदगी से अधिकारियों द्वारा इस पे कार्य किया जा रहा है। हायर अथॉरिटीज की तरफ से जितने भी अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं उन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु आ रहे हैं, एक तो उनके रहने की खाने पीने की व्यवस्था जिस हिसाब से चलती आई है वैसे ही होनी चाहिए। और कम से कम उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग हैं वो किसी किस्म की परेशानी से ना जूझें, इसका भी पूरा पूरा ख्याल जो है वो रखा जाएगा। साफ तौर पर देखा जाए जब भी यात्राओं का सिलसिला शुरू होता है तो ट्रैफिक से जुड़ी हुई भी कुछ मसले जो हैं सामने निकल कर आते हैं और ट्रैफिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में उन्होंने जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने एसपी ट्रैफिक से वाहनों की पार्किंग के लिए भी प्रबंध करने के लिए कहा है कि ताकि किसी भी जगह पर जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो और लोग समय रहते और भगवान के दर्शन भी कर सकें और अपने गंतव्य को वापस से भी जा सके। तो यानी कि अब अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए एक नए तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद यात्रा का लुत्फ जो है वो जितने भी श्रद्धागण है वो उठा सकेंगे और उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और आप सबसे भी मैं यही कहूंगी, जैसे पहले भी अब अमरनाथ यात्रा में एक और बदलाव आया कि कुछ ही घंटों में आप अमरनाथ यात्रा जो है वो करके अपने घर वापस जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं अमरनाथ यात्रा पर जरूर आएं, बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करें और अपनी आस्था का प्रतीक जो है वो जरूर बनाए रखें। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही। ऐसी कुछ और दिलचस्प अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में आती रहूंगी। आप जी के चैनल के साथ बने रहिए, हमें ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।